जब मैंने मौसी के मैदान को देखा तो मेरे सब्र का बांध टूटने लगा। मैं उस जमीन को पानी कर देना चाहता था और आखिर में हुआ भी वही। करीब आधे घंटे बाद मैंने पूरी पिच को कर दिया। रात को मुझे मौसी के कमरे से कुछ आवाज सुनाई दी। फिर मैं उनके दरवाजे के पास जाकर उनकी बातें सुनने लगा। मौसी मौसा से कह रही थी, जब तुम ठीक से नहीं काम कर पाते हो तो तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। फिर मौसा ने बोला, मैं जितनी देर तक काम कर सकता हूँ उतना करता तो हूँ, अब तुम कहती हो कि मैं एक एक घंटे तक करता रहूं तो यह मुझसे नहीं हो पाएगा। इस पर मौसी बोली, एक तो तुम साल में एक बार घर आते हो, ऊपर से काम भी तुमसे ठीक से नहीं हो पाता है। मौसा बोले, तुमने तो मुझे मशीन समझ रखा है। उसके बाद मौसी बोली, ठीक है, अब मेरा जिसके साथ मन करेगा उसके साथ काम करूंगी, तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे। मौसा बोले, ठीक है जा, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। उनकी बातें सुनकर मुझे पता चल गया था कि मौसी मौसा से क्यों झगड़ा कर रही थी। मेरे मौसा मुंबई में काम करते हैं और उन्हें साल में एक बार ही घर आने का मौका मिलता है। मौसा अभी 2 दिन पहले ही आए थे। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। मैं अंदर का नज़ारा देख और सुन रहा था। नज़ारा देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गया। मौसी अपनी पिच मौसा जी को दिखा रही थी और बोल रही थी कि मेरी पिच कब से सूखी है। मैंने सोचा था कि जब आप आ जाएंगे तो इसकी प्यास बुझा दीजिएगा, लेकिन आपसे तो कोई काम होता ही नहीं है। इतने में मौसी की नज़र दरवाजे के पास खड़ा मेरे ऊपर पड़ गई। मैं झट से वहां से अपने कमरे में आ गया। मैंने सोचा मौसी मुझे उस कमरे वाली बात के लिए डांटेगी, लेकिन मौसी कुछ नहीं बोली। फिर मैंने वह बात दिमाग से निकाल दिया। अगले दिन मैं कमरे में बैठकर मोबाइल पर स्टोरी विथ बिना की कहानियां देख रहा था। तभी मौसी मेरे लिए चाय लेकर आई। मैं उनसे शर्म के मारे नजरें नहीं मिला पा रहा था। वह चाय टेबल पर रख के मेरे पास बैठ गई। मैंने देखा तो वह हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, मौसी तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? तो वो बोली, मैं तो तुम्हें बच्चा समझ रही थी, लेकिन तुम तो अब बड़े हो चुके हो। मौसी मेरे पास बैठी थी। मौसी बोली, उन्हें नहीं पता चलेगा, हम उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। मैंने मौसी की आंखों में देखा तो मुझे साफ साफ झलक रहा था कि वह भी मैच खेलने के लिए सोच रही थी। फिर मैं भी मैच खेलने के लिए तैयार हो गया। आखिर मैं भी अब बड़ा हो चुका था तो खुद को मैच खेलने से कब तक रोक सकता था। मैं तो मैच खेलने के लिए कब से उतावला हो रहा था। मैंने मौसी के मैदान को देखा तो मेरे सब्र का बांध टूटने लगा था। मैं उस जमीन को पानी कर देना चाहता था और आखिर में हुआ भी वही। करीब आधे घंटे बाद मैंने पूरी पिच को गीला कर दिया। मौसी मैच खेलकर खुश हो गई और बोली, तुम तो बड़े अच्छे खिलाड़ी निकले, तुम तो बहुत अच्छे से मैच खेलते हो। अब तुम्हारे मौसा घर आए या ना आए, अब मैं तुम्हारे साथ ही मैच खेल लिया करूंगी। मैंने कहा, ठीक है मौसी, जब तुम्हारा मन करे मेरे साथ मैच खेल लेना, मैं हमेशा आपके साथ मैच खेलने के लिए तैयार रहूंगा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।